everybody, namaste, welcome to the channel and very happy Independence Day to we all Indians। तो चलिए देखते हैं इंडिया के लिए आने वाला एक साल कैसा होने वाला है। वी विल गेट सम क्लैरिटी फ्रॉम आवर कार्ड्स ओवर हियर, सो लेट्स सी। So let's first take out some cards from here. Thank you to your angels for the guidance and blessing coming for all of us. जुलाई का महीना हो सकता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, नेक्स्ट ईयर का। थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर इंडिया। आने वाला एक साल हमारे लिए, इंडिया के लिए कैसा रहेगा? व्हाट इज दैट वी कैन नो डियर एंजल्स। वी थैंक यू सो मच फॉर द गाइडेंस। ठीक है, so let's see what cards we can take. Sorry about that, guys. I think let's take this card and तीन कार्ड्स हमने ले लिए हैं यहाँ से। Let's take 3 cards from here. How it will be for India? तो हम ले लेते हैं, ये कार्ड लेंगे हम ये कार्ड लेंगे, हम ये कार्ड लेंगे और हम ये वाला कार्ड लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स सी कौन सा महीना आ रहा है। अप्रैल का महीना है। वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड ऑफ सम फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ओके, तो इस तरह की कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हो सकती है। क्यों? समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट, यानी कि इंडिया कुछ चाहेगा और उसके यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस देख रहे हो आप। वेज है, अप्रैल में हो सकता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो अप्रैल में वी हैव टू बी केयरफुल। देयर कुड बी सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, दे ट्राइंग टू, जैसे इंडिया कुछ पाने की कोशिश करेगा। एज यू नो, वी आर रियली वर्किंग ऑन बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। देयर इज अ विजन दैट मिस्टर मोदी हैज गिवन अस by 1947 we want to become a developed nation, so we are doing a lot of things, we are trying and all right। तो इंडिया कोई भी चीज़ करने की कोशिश करेगा और वहाँ पे कुछ मुझे लगता है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फैमिली सॉरो भी आ रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी, कुछ सॉरो है वहाँ पे। Deep personal strength and peace that assures success. Wow, वैली में, this could be related with कश्मीर वैली। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है पीस रहेगा, क्योंकि कश्मीर वैली में, कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं ना, तो वहाँ पे जो भी इलेक्शंस होगा मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी गवर्नमेंट शायद बनेगी। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। तो ये तो इंडिया के लिए भी है डेफिनेटली, बट इन पर्टिकुलर कश्मीर के लिए भी हो सकता है। Advice from a friend. We have use your intuition to make a beneficial changes. Intuition, unicorn and diamond. You will be receiving or giving a precious gift. तो इंडिया को कुछ गिफ्ट मिल सकता है और डायमंड भी है। तो क्या इंडिया को डायमंड कोहिनूर मिलने वाला है क्या? कुछ तो भविष्य मलिका की आजकल बहुत बात हो रही है, एंड वहाँ पे भी प्रिडिक्शन है कि हमारा डायमंड we are going to get back, but this is for another 3-4 years। ये तो आने वाले एक साल के लिए हमने टेस्ट कर रहे हैं ना, कमिंग 1 ईयर में। यू नेवर नो, कुछ डायमंड से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, इंडिया को कुछ गिफ्ट मिलेगा। यस, यहाँ पे देखो ये बोला जा रहा है, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ये बिल्कुल मोदी जी की जो एनर्जी है ना, वही है, जो वो एक तरह का ये
मील का पत्थर डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो 370 को हटाना हो, चाहे वो सीए हो, हर तरह का वो एक ब्रेक थ्रू डिसीजंस लेते हैं. ही इज़ अ लीडर हु इज़ केपेबल, ही हैज़ इट इन हिम टू टेक डिफ़िकल्ट डिसीजंस. तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में मोदी जी विल टेक हिज यूजुअल बोल्ड डिसीजंस. वी कैन गेट समथिंग फ्रॉम समवन, कुछ गिफ्ट तरह का मिल सकता है. एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड मिलने वाला है, किसी तरह की एक एडवाइस मिलेगी. अब किस तरह का एडवाइस मिलेगा, वी कैन गेट अ क्लैरिटी इन द टैरो. और हाँ, यहाँ पे एक बेसिकली इंडिया विल बिकम मोर, क्योंकि यहाँ पे डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस है दैट अश्योर सक्सेस. तो आने वाले 1 साल में इंडिया के लिए प्रोडिक्शन है, एंड दैट इज अ वाव रीडिंग, वाव प्रोडिक्शन दैट स्पिरिट गाइज आर गिविंग अस. आने वाले 1 साल में इंडिया विल गेन more strength, it will become peaceful and will continue to keep moving towards success. Especially कश्मीर वैली में कुछ इस तरह की एनर्जी ज़्यादा दिख सकती है, बट ओवरऑल ऑल्सो इंडिया विल बिकमिंग मोर स्ट्रांग, मोर पीसफुल, मूविंग टुवर्ड्स सक्सेस. यहाँ पे किसी तरह का फैमिली सॉरो आ रहा है इंडिया के लिए, एंड आई एम नॉट श्योर वेयर इट इज़ रियली पॉइंटिंग टूवर्ड्स. बट क्योंकि ये तीनों का आज एक साथ आए हैं, तो अप्रैल के महीने में कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के कारण कुछ हमें क्षति हो सकती है, ये मैं पकड़ रही हूँ, क्योंकि ये 3 काज एक साथ आए हैं और फिर ये सारी चीज़ें हैं. नेवरदलेस इंडिया इज बिकमिंग स्ट्रांग. देखो ये डॉग है, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. हमारा फ्रेंड तो रशिया है डेफिनेटली, तो हो सकता है कि रशिया इज व्हाट आई एम पिकिंग अप गाइज. ओके, तो रशिया से कुछ एडवाइस आ सकता है जो कि हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है. ठीक है. भविष्य, एक्चुअली आई हैव बीन फॉलोइंग दिस भविष्य मलिकाज रीडिंग्स. वहाँ पे भी एक प्रेडिक्शन है कि रशिया विल हेल्प इंडिया, तो वो वाली एनर्जी आ रही है. एक्सटर्नल अफेयर्स भी उस भविष्य मलिका में लिखा हुआ है. चाइना इज गोइंग टू समवेयर अटैक, ट्राइंग टू एंटर थ्रू उड़ीसा एंड ऑल दैट. जस्ट काइंड ऑफ कोटिंग इट फ्यू थिंग्स, बट ओके. Don't trust anything unless and until you really listen it from a proper source से आप भविष्य मलिका की कोई भी बात समझें, इस बात का ध्यान रखिएगा. क्योंकि वो जो भविष्य मलिका है ना, इट इज जो अच्युतानंद जी ने जो लिखा है, वो बहुत ही क्रिप्टिक कोट्स में लिखा हुआ है. सबको समझना इतना इजी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देना होगा. डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, आई डोंट नो व्हाई आई पिक्ड दिस, बट जस्ट वांटेड टू शो अप. तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. डीलिंग्स विद अ वुमन है यहाँ पे, एंड वी नो दैट सम पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विद ऑल दैट. तो ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं. डेथ हो रहा है यहाँ पे किसी चीज़ की, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. लेट्स क्विकली लुक इन टू दिस. चैरियट की तरह हम आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं. सब ब्रेक थ्रू डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस लगता है मोदी जी करेंगे आने वाले 1 साल में. बट लेट्स सी. डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो द प्रेडिक्शन फॉर आवर कंट्री इंडिया in the coming 1 year? What is that we can know? What is that we all Indians can know? Thank you so much, dear angels. Thank you. Boom, boom, boom. यहाँ पे देखिए, अभी जो सिचुएशन है 4 ऑफ सोर्स से हम बाहर निकलेंगे. ठीक है ना गाइस. जितनी भी कुछ स्ट्रेस बन गया है, अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है इंडिया में, पर उससे हम बाहर निकलेंगे और हम क्वीन ऑफ कप्स वापस अपनी एनर्जी में आएंगे गाइस, है ना. देखो यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी है, किसी चीज़ की चिंता है. ओके, तो I mean, my energy is usually not like this. I am really like brimming with energy, even on video and even otherwise. But with the way things have been happening in Bangladesh, the way things are happening in Kolkata, and even some other news जो भी है, तो energy बिल्कुल down है. And you can see me. So anyways, I don't want to bring all that, but yes, even I think there is some kind of stressful situation what maybe the country is going in right now, but we will come out of this. We will come out of this stressful situation that the country is going through actually with all this Bangladesh movement. Bangladesh में जो हुआ, कोलकाता में जो भी हो रहा है, उससे बाहर निकलेंगे और फिर से हम एक अपनी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी, एक नर्चरिंग एनर्जी को टैप इन करेंगे, है ना. यहाँ पे हम बहुत स्कैटर्ड हो गए हैं, फियर में आ गए हैं. हम इससे बाहर निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे लिए आ रही है, जो कि हमारे सारे फियर्स को ग्राउंड कर देगी एंड फिर से हमें एक जो मदर अर्थ की एनर्जी होती है ना, क्वीन ऑफ कप्स मदर अर्थ, शी इज़ गोइंग टू ग्राउंड ऑल आवर स्ट्रेस। इसीलिए शायद वो देख रहे हो ना, इमोशंस ग्राउंडिंग, हीलिंग एनर्जी ऑफ वाटर हमारे स्ट्रेस को ग्राउंड कर रही है और हम फिर वापस से एक क्वीन ऑफ कप्स की एक बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी में आएंगे। क्वीन ऑफ कप्स इज समबडी who feels emotions but is not scared of her emotions, and nobody can emotionally blackmail her or anything. She is very sure of who she is and all that. Subconscious level में चलिए देख लेते हैं। बोम, 3 of swords है ना, hurt, India is feeling hurt, सबकॉन्शियस लेवल में हर्ट फील कर रही है इंडिया, और यहाँ से सबकॉन्शियस में ये रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रहा है 4 ऑफ सोर्ड, क्योंकि आप दिल में इतना हर्ट फील कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। देखो अंदर ही अंदर किसी चीज़ का दुख है, तकलीफ है, तो सामने तो दिखेगा ना, तो वही चीज़ है सामने में दिख रहा है, वो जो अंदर में दिल में दर्द है वो सामने में स्ट्रेस की तरह दिख रहा है, बट हम इससे बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम आ ही रहे हैं, और हम अपने क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को टैप इन करेंगे और फिर से काम हो जाएंगे, यू नो, टेकिंग थिंग्स बोल्डली। किंग ऑफ सोर्ड बैक में कॉन्शियस लेवल पे देखिए, 9 ऑफ कप्स, वी विल लुक फॉरवर्ड टू फ्यूचर। कॉन्शियस लेवल देखिए, यही हमारी एनर्जी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, ओके लुक एट इट। ये कॉन्शियस लेवल यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो कंट्री है ना, एक स्ट्रैटेजी, क्विकिंग ऑफ सोर्ड एक स्ट्रैटेजी बना के इंडिया को लीड कर, देखो दिस इज द फर्स्ट कार्ड, ये पास्ट का कार्ड है। तो इंडिया जो आगे बढ़ रहा है ना, बस ऐसे ही नहीं है कि कोई भी एवं ही कुछ भी हो रहा है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत एक किंग ऑफ सोर्ड इंडिया को डायरेक्ट कर रहा है, ये समझिए आप, ओके। If India is progressing, if India has become the first, you know, the top 5 economies, if India is being recognized as a Vishwa Guru today, and if, you know, our leader is seen as the world leader, and the way India negotiates for herself and for others, it is not happening just for the heck of it. It is not happening because universe is favoring, because universe एंड डेस्टिनी फेवर्स द बोल्ड। यूनिवर्स उसको फेवर करता है, उसको हेल्प करता है जो अपनी मेहनत करता है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग। अगर इंडिया एक प्रॉपर वे में आगे प्रोग्रेस कर रही है कुछ सालों से, तो इसके पीछे किसी की स्ट्रैटेजी है कि नो, एक प्रॉपर प्लानिंग है, समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ें हैं, ये यहाँ से लीड हो रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली हम स्ट्रेस्ड आउट हैं किसी चीज़ से, कोई चीज़ है जो हमें, किसी चीज़ ने हमें बहुत तकलीफ दी है, बट हम क्या हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हमारे रास्ते में अड़चने आए तो हम उससे थक के हार के बैठ जाएं। रादर हम कंटिन्यूअसली कैसे रहेंगे, हम फोकस्ड रहेंगे फ्यूचर के लिए। देखिए ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, बट जिस तरह से बंदी काम होके बैठे के आगे, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर, इसका मतलब क्या है, 9 ऑफ कप्स के उसके सारे कप्स उसके पीछे लगे हुए हैं, लाइक यू नो, इट्स काइंड ऑफ शोकेसिंग दैट हाउ मच शी हैज अर्नड। सो दिस इज इंडिया। 9 ऑफ कप्स, शी इज ऑलरेडी एट अ 9 ऑफ कप्स के लेवल पे है, जहाँ पे उसने बहुत सारी विशेज अपने लिए फुलफिल की हैं। गॉन आर द डेज वेयर वी यूज टू फोल्ड आवर हैंड्स एंड स्टैंड एट द बैक of any world meetings. No, we have gained a lot of laurels for us. It's a different story now. But हम यहाँ पे ही यहाँ पे आके भी हम ऐसा नहीं है कि हम बस अब इंजॉय करने वाले हैं। नो, वी आर वेरी हैप्पी एट वेयर वी आर, बट वी आर फ्यूचर फोकस्ड। वी वॉन्ट, क्योंकि स्ट्रैटेजी है ना, प्लानिंग है ना, आगे बढ़ाते रहने की कंट्री को। तो इवन दो यहाँ पे हम काफ़ी हर्ट हैं किसी चीज़ से, इंडिया जो है, जो रियल इंडिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोपेगेंडी हु टेक मनी टू डू एनीथिंग, द रियल इंडिया किसी चीज़ से डरा हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड हर्ट है, बट यहाँ पे वो बाहर भी आ रहा है, 4 ऑफ सोर्ड के बाहर आ रहा है, वापस से अपनी नर्चरिंग एनर्जी में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, एक 9 ऑफ कप्स के साथ उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, बट उसी में ऐसा नहीं है कि ब्लोइंग द ट्रम्पेट हो रहा है एंड इट इज़ लाइक ओके लेट्स सेलिब्रेट, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। नो नो नो, it's like yes, like badges, these things what we have attained so far is there, but we are very calm and content at where we are. strategy चल रही है and we are future focused. आप समझ गए हो ना क्या क्या मतलब है।
बिकॉज वी वॉन्ट मोर सक्सेस, वी वॉन्ट टू बिकम मोर स्ट्रांग, वी वॉन्ट मोर सक्सेस, वी वॉन्ट मोर पीस, ये सब चीज़ें समझ चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंडिया का जो विजन है, बिकॉज दिस इज योर कॉन्शियस विजन, ये क्या है, 9 ऑफ कप्स का, हम यहाँ आ गए हैं और हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं, हम वहाँ पे फोकस है, ये विजन वाले कार्ड है। ये विजन वाले कार्ड के पीछे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अप्रैल के महीने में इंडिया के विजन पे कोई कुटाराघात कर सकता है, आघात करने की कोशिश करेगा, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस गाइस क्लियरली दिख रहा है, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स, 9 ऑफ कप्स, यानी कि इंडिया जो चीज़ अचीव करना चाहता है अप्रैल के महीने में, वहाँ पे कुछ अटैक होगा। आप जानते हो कि ये जो, आई मीन जस्ट एग्जैक्टली द वे इट हैपेंड इन बांग्लादेश, द वे एक्सटर्नल फोर्सेस क्रिएटेड अ होल सिविल वॉर and whatever, I mean what, it was no civil war, it was a total butchery what happened in Bangladesh। तो यहाँ पे भी देखिए, जब 9 ऑफ कप्स है, जब आप प्रगति करते हैं, जब आप अपने, देखो ये इंडिविजुअल लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है, ये कंट्री लेवल पे भी एप्लीकेबल होता है, भले ही आप कितना भी समिट्स कर लो एंड ऑल, जो जियो पॉलिटिक्स है और वो जो चीज़ है वो नेक्स्ट लेवल पे ही अंदर अंदर चलती है, बट एनी वेज लेट्स नॉट गेट देयर। यहाँ पे देखिए इंडिया फोकस्ड है अपने विश्व गुरु वाले विजन पे, इंडिया इज फोकस्ड कि 1947 में हम वहाँ पे जाना है। तो अगर आप देखो तो इतने लॉरल्स के बाद भी इंडिया इज, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है भाई, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली हैं, लेकिन यहाँ पे हम शांत से नहीं बैठने वाले हैं, हम फ्यूचर फोकस्ड है, 1947 में हमको वहाँ जाना है, इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है। लेकिन ये सारी चीज़ों के पीछे बहुत साजिश चल रही है, ठीक है, लोग हैं इसके पीछे जो ये होने नहीं देना चाहते, देयर इज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इंडिया जहाँ पे पहुँचना चाहती है वहाँ पे लोग उसको पहुँचने देंगे, ऑब्वियसली चाइना क्यों चाहेगा कि हम पहुँचे, यूएस क्यों चाहेगा कि हम वहाँ पे पहुँचे, राइट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होगा अप्रैल के महीने में, वी रियली हैव टू बी केयरफुल, क्लियरली ये कार्ड आया है गाइज, ओके, वी कैन नॉट इग्नोर दैट, एंड यू नो माई रीडिंग्स आर नेवर रॉन्ग। एंड वीपिंग विलोज में यहाँ पे देखो फैमिली सॉरो है, तो कुछ तरह का तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि हो, एज इंडिया कंटिन्यूज टू फोकस इन दी ऑन हर ड्रीम्स। अब आगे बढ़ते हैं। वाओ, देयर इज गोना बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर इंडिया विच आई थिंक वी विल, देखो आने ये 3 से 4 महीने में होने वाला है, तो अराउंड जनवरी के आसपास ये एक्सपेक्ट करिए, एक न्यू तरह का बिगिनिंग, एक न्यू तरह का स्ट्रेंथ इंडिया को, कुछ मैजिक मिलने वाला है, कुछ मैजिकल पावर्स मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है इंडिया के साथ जो कि इंडिया इमेजिन भी नहीं कर सकता है। दिस पर्सन इज सो सरप्राइज, लेकिन ये क्या क्रिएट कर, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये एक न्यू क्रिएशन का कार्ड है, एज इफ कि इंडिया क्रिएटेड समथिंग मैजिकल फॉर हर एंड शी इज लाइक वाओ, आई मीन शी इज सो सरप्राइज्ड। एटीट्यूड क्या है इंडिया का, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है फिलहाल। ये नाइट ऑफ कप, देखो इंडिया बहुत ही होपफुल रहता है टुवर्ड्स वॉचिंग हर ड्रीम्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, यूजुअल मोस्टली बहुत ही नाइट ऑफ कप्स की तरह अपने ड्रीम्स पे भरोसा करके इंडिया आगे बढ़ता जाता है, लेकिन क्यों कुछ चीज़ें हुई हैं 3 ऑफ सोर्ड के कारण, जिसके कारण ये एनर्जी अभी डाउन हुई है थोड़ी सी। इन्वायरमेंट में इंडिया के लिए क्या आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है, ओके। होप्स एंड फियर्स क्या है इंडिया के, एम्प्रेस इन रिवर्स है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में आ रहा है, ठीक है। देखो ये सारी एनर्जीज फ्यूचर की हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, ऑल राइट। तो यहाँ पे किंग ऑफ, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स के साथ तो कुछ चीज़ें चल रही हैं इंडिया के दिमाग में, लाइक क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज इट रियली हैपनिंग। यहाँ पे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, बट यहाँ पे हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आई है, प्लस एक यहाँ पे लेडी भी है, डीलिंग्स विद द रिलेशनशिप विद द वुमन, आई डोंट नो इफ शी इज डूइंग समथिंग और व्हाट इट इज, बट यहाँ पे एम्प्रेस वाली एनर्जी हमारी रहती है, ग्रोथ वाली, बट बस ये धूमिल सी हुई है ऐसा लग रहा है, और ये थोड़ा सा ये है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स क्यों आ रहा है, इन्वायरमेंट में 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो मैं इसका क्लैरिफायर लेके थोड़ा समझना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट में हमारे लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का क्या मतलब होगा। कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इन आवर एनवायरमेंट। Yes, someone will try to make you do something against your will. Okay, yes, it makes sense.
द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज ओवर, बट ओके। देखिए यहाँ पे आप समझ रहे हो ना, इंडिया देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ये पर्सनल पावर का भी कार्ड है, पर्सनल पावर। इंडिया इज asserting as herself as the no more being fine, you know, at the backbench. India is exerting herself. Every 6th person is an Indian. The powerful economy, population is there. तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में एनवायरमेंट कार्ड में आने का मतलब क्या है कि इंडिया के पावर को, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज अ पावर, इज अ कार्ड ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, नॉट इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट। लाइक, and you have seen in the past 10 years that how India deals in her external affairs with our very, our minister, Mr. Jaishankar. So you know what it is. तो अभी क्या है ना कि जो हमारी ये बोल्ड जो फॉरेन पॉलिसीज हैं एंड वेरी डिप्लोमेटिक ऑल्सो, उसको इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। लाइक यहाँ पे क्लब देख रहे हो ना, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। सो मुझे लगता है कि इंडिया को कोई आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, 5th इकॉनमी बन गया है, द वर्ल्ड इज रिकग्नाइजिंग हर, उसके जो एनिमीज हैं ये चाइना वाले लोग और ये जो यूएस भी है जिसने ये सारा कांड किया है बांग्लादेश में, जो लगता है, तो वो इंडिया के ग्रोथ को तो होने नहीं देगा ना। सो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग हियर यहाँ पे। तो इंडिया के लिए बेसिकली इन्वायरमेंट में, इवन दो इंडिया इज फोकस्ड कि उसको तो 1947 में डेवलप्ड नेशन बन जाना है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ऑलरेडी होगी, उनकी प्लानिंग तैयार है। दे विल ट्राई टू फोर्स इंडिया टू डू समथिंग विच इंडिया डजंट वांट, राइट। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज ओवर, ये भी दोनों कार्ड आया है। तो मुझे लगता है कि दिस विल बी एबल टू, इंडिया विल बी एबल टू हैंडल दिस वेल। बट ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब आप भी अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे क्रिटिक आ जाते हैं आपका टांग खींचने के लिए। तो इंडिया के साथ भी अभी वही होगा या हो रहा है। जब इंडिया अपना डेवलप 9 ऑफ विश फुलफिलमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रही है, बहुत सारे एक्सटर्नल एनिमीज आ गए हैं इंडिया को का टांग खींचने के लिए। ये वेज देखो, ये क्लब देखो, ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, उनको वो चाहते, ये देखो इन्वायरमेंट का कार्ड है, ये इंडिया का कार्ड नहीं है, ये इन्वायरमेंट में ऐसी एनर्जी है। तो एक्सटर्नल ये जो है, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विश, मतलब कि इंडिया को फोर्स करके कुछ करवाने की इच्छा है इन लोगों की। मे बी दे विल टेक, जैसे कि बांग्लादेश को कैसे करवाया है इन लोगों ने ना, रिजाइन कराया शेख हसीना को, तो वो चीज़ें हैं। और ये क्यों करेंगे? ताकि वो नहीं चाहते कि इंडिया 9 ऑफ पेंटिकल्स कॉन्फिडेंट हो पाए। तो बेसिकली ये जो ऑल दीज अर्बन नेक्सल्स, ऑल दीज पेड यूट्यूबर्स एंड ऑल, दे विल ट्राई टू फोर्स इंडिया फॉर समथिंग। बेसिकली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल्सो, तो वो वही करेंगे। बट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग वेटिंग फॉर अस हियर। और यहाँ पे एक किंग क्वीन ऑफ वॉन्स रिवर्स आई है। वी कैन ऑलवेज गो इन टू दैट डिटेल, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी अगर करने की इच्छा हुई तो, अभी नहीं कर सकते हैं। बट ओवरऑल आप ये सारी चीज़ें समझिए कि एक कितनी एक प्लानिंग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यस, अभी थोड़ा सा हम वी आर हर्ट विथ वॉट हैज़ बीन हैपनिंग, बट दिस इज समथिंग, अ मैसिव थिंग इज हैपनिंग, जो कि बिलीव भी नहीं होगा हमें। इंडिया के टांग खींचने के लिए बहुत लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं, विदेशी ताकतें भी हैं, और अंदर में भी लोग बैठे हुए हैं। यू नो दैट इट्स नॉट ईजी। वेज एंड क्लब, यानी कि मोदी जितना ही लेके जाना चाहते हैं इंडिया को टूवर्ड्स हर विजन, उतना ही इन लोगों ने अपनी शक्ति ज़्यादा लगा दी है उनको पीछे खींचने में। वेज एंड क्लब, बोथ ऑफ देम टुगेदर, दे आर गोइंग टू डू समथिंग। तो जितना ज़्यादा इंडिया आगे बढ़ना चाहेगा, उतना ज़्यादा जो ये जो एक नेगेटिव फोर्स है, जो कि बाहर से भी है, बाहर के लोग तो देखो चाइना एंड यूएस, दे आर कॉम्पिटिटर्स, बट व्हाट अबाउट द पीपल विद इन, उनसे डरने की ज़रूरत होती है। हमें बाहर के दुश्मन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। वी आर एनीवेज प्रिपेयर्ड फॉर देम। बट व्हाट अबाउट द
यू नो ट्रेटर्स विद इन, जो कि हमारा टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी टू पावरफुल वे में करने की कोशिश होगी। तो चलिए ठीक है, ये गाइडेंस है। हम करेंगे, मैं 2 कार्ड ले लेती हूँ यहाँ से एंड रीडिंग को ख़त्म करूँगी गाइस। Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for India for the coming 1 year. What is that we need to know? Thank you so much. Thank you so much, Krishna. Thank you, Krishna. Thank you, Krishna. Wow, wow, wow. I think universe is also supporting India. और इंडिया यूनिवर्स कृष्णा क्या बोल रहे हैं इंडिया को कि ये जो हम लोगों को मैक्यूलिज्म का घुट्टी पिलाया गया है ना, मैक्यूलिज्म, यू नो और नॉट, आवर एजुकेशन सिस्टम वाज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट वी डेवलप दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन फॉर बीइंग हिंदूज, फॉर आवर वेदास, फॉर आवर कल्चर्स, फॉर आवर रिचुअल्स, दैट इज कॉल्ड मैक्यूलिज्म। हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन ही इस तरह से किया था जहाँ पे योगा को गेट आउट किया गया था और पीटी को लाया गया था, ताकि एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे में डेवलप हो, हमारे इंग्लिश के प्रति एंड एवरीथिंग वेस्टर्न के प्रति हमारा एक टेम्पटेशन बढ़े। वी स्टार्ट सीइंग थिंग एज वाओ दे आर ग्रेट, एंड दिस वाज डन बिकॉज दे बेसिकली न्यू कि हमारी जो कल्चर है सनातन धर्म दे सो रिच कि अगर हम उसको फॉलो करते तो आज हम कहीं का कहीं कब का पहुंच गए रहते। तो बेसिकली दे हैड टू स्टॉप दैट। तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, एक दीमक हमारे दिमाग में छोड़ा कि एवरीथिंग वी डू इज सो बैकवर्ड। आज वही सारी चीज़ें वो करते हैं, दातुन से लेके चारकोल से लेके हर चीज़ दे आर यूजिंग द सेम थिंग एंड ऑल दैट। तो एनीवेज, इंडिया हैज़ टू गेट आउट ऑफ हर आउटडेटेड बिलीव अबाउट हर सेल्फ दैट शी ऑलवेज हैज़ टू स्टैंड। माने कि कुछ लोगों की आदत होती है ना कि हमको हाथ जोड़ के खड़े रहना है, वर्ल्ड से परमिशन लेना है। वाई शुड वी? इट्स टाइम फॉर हर टू असर्ट हर self, letting go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Yes, वो जो हमारे वो सब जो हमको इंडिपेंडेंस जो आफ्टर इंडिपेंडेंस what happened, how we were brainwashed कि हमारी हर चीज़ कितनी बेकार है और हर चीज़ वेस्टर्न कितना कूल है। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है ना, वैसे तो इंडिया निकल ही रहा बाहर है, बट बहुत जोर शोर से बाहर निकलना है, क्योंकि इंडिया को कोई भी किसी को स्ट्रांग क्यों होने देगा, राइट? वही है। देन यू कैन सी योर ओन पावर एंड सोर इन योर लाइफ। सो इंडिया इज ऑल फॉर दिस गन्स ब्लेजिंग सक्सेस, बट एक ही चीज इंडिया के दौर को रोक सकती है, वो है उसकी सोच। तो सोच को बदलना पड़ेगा। कुछ लोगों का है कि भाई हम क्यों कोई भी चीज चैलेंज करें, है ना, हमको बस हाथ जोड़ के बैठे रहना है, माने दया पे रहना है। आउटडेटेड बिलीव्स इंडिया को अपने बारे में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको अंग्रेज से दिया गया है, वो हमारी चीज है भी नहीं, वो हमको रोकने के लिए मिला है हमको। यस डियर एंजल्स, प्ले टाइम फॉर इंडिया। इट्स टाइम फॉर इंडिया टू प्ले गाइज, ओके? बिकॉज बोलते हैं ना कि वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, प्ले योर गेम, यही है। Dolphin knows the importance of playing. A joy creates miracles and manifestations. Miracles तो यहाँ पे हो ही रहा है और manifestations पे हमारी नज़र है, और इसको हम कैसे करेंगे अचीव? easy way में हमें करना है ना? Because easy does it. So that was the guidance coming for India for the coming 1 year, guys. And India will need our support. याद रखिए, India will need our support, our government will need our support, क्योंकि 2 तरह से इंडिया को वेज एंड क्लब दोनों साथ में हैं, ताकि इंडिया उतनी कॉन्फिडेंट ना बन पाए, बिल्कुल उसको वैसे ही करके रखा जाए जैसे कि वो थी। सो 2 ways is going to be stopped and we have to be strong. देखते हैं कितना स्ट्रांग रहते हैं हम, कितना सपोर्ट करते हैं इंडिया को। चलिए, दैट वाज द गाइडेंस। डू लेट मी नो योर थॉट गाइज, एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू गाइज वंस अगेन। आई विल सी यू अगेन। बाय।